दस बीते विधि बरस 5-10 बीते काशी माए सुगुरु पद प्रीते काशी माहे सुगुरु पद प्रीते यही विधि बरस 5-10 बीते यही विधि बरस 5-10 बीते शिष्य रहित नित आज्ञाकारी शिष्य रहत नित आज्ञाकारी शिष्य रहित शिष्य रहित नित आज्ञाकारी गुरु ने कृपा शक्ति संचारी गुरु ने कृपा शक्ति संचारी विधि बरस 5-10 बीते यही विधि बरस 5-10 बीते शास्त्र संहिता वेद पुराण शास्त्र संहिता वेद पुराण शास्त्र संहिता शास्त्र संहिता वेद पुराण सांगोपांग यथारथ जाना सांगोपांग यथारथ जाना ई विधि बरस 5-10 बीते यही विधि बरस 5-10 बीते शेष सनातन की कृपा शेष सनातन की कृपा तुलसी भय विद्वान चित्रकूट दर्शन हित चित्रकूट गुरु दर्शित हर्षित किए पया मार्ग माही खबर मिली मार्ग माही खबर मिली सद्गुरु गए समाई चित्रकूट को नमन करी राजापुरी गया चित्रकूट को नमन करी राजापुर गया विधि का विधान बड़ा विचित्र है। जन्मते ही माता पिता जन्म भूमि से उपेक्षा कराई। उस उपेक्षित जीवन काल में माता अन्नपूर्णा के कर कमलों का प्रसाद मिला। तत्पश्चात श्री दीक्षा गुरुदेव की महती कृपा से भागवत चरणाश्रय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात काशीवास पूर्वक शिक्षा गुरु के द्वारा औद्यार पुण्य विद्या प्राप्ति का शुभ अवसर मिला। अद्भुत उतार चढ़ाव रहा इस जीवन में। अब शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी के देहावसान के पश्चात सोचा कि चल करके चित्रकूट निवासी अपने दीक्षा गुरु के श्री चरण कमलों का दर्शन करूं। तब तक अभी मार्ग में सूचना मिल रही है
कि गुरुदेव ने अपने ऐहिक लीला का संवरण कर लिया। पता नहीं इस भाग्य में क्या लिखा है और कितना दुख सुख झेलना समझना पड़ेगा। मन में आ रहा है काशी लौट चलूं, इधर चित्रकूट का आकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है। खड़ा हूं इस दोनों पुण्य स्थलों के बीच में, अब तो एक तीसरा भाव भी जोर मार रहा है। शास्त्रों में यत्र तत्र पढ़ने को सुनने समझने को मिलता था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुना है, लोग बता रहे थे कि इस शरीर की जन्म भूमि यहीं कहीं पास ही में है, अतः क्यों न चल करके जन्म भूमि का दर्शन कर लूं। अरे भैया, ये कौन सा गांव है? भगवान, इस ग्राम का नाम राजापुर है। अच्छा, यही राजापुर है? जी हाँ भगवान। आहा, तुलसी देवी माँ तुम तुलसी देवी मातु मम पिता आत्मा राम। श्री राजापुर ग्राम को तुलसी करत प्रणाम। इतनी श्रद्धा पूर्वक इस भूमि को प्रणाम करने वाले विप्रदेव, आपका शुभ परिचय। भैया, लोग मुझे तुलसीदास जी कहते हैं। अच्छा, आपका निवास स्थान? भैया, निवास स्थान कहाँ बताऊं? भगवान, निवास स्थान बताने में क्या संकोच? पता नहीं आप लोग सहसा विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं नहीं भगवान, ऐसी क्या बात है कि हम सब विश्वास नहीं करेंगे? हम लोग आपकी बातों पर अवश्य विश्वास करेंगे। भैया, शरीर संबंध से तो मूलतः यही का निवासी हूं, लेकिन भाग्य चक्र के फेर से कहीं का नहीं। आपकी बात हमें कुछ पहेली जैसी लगती है। वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि आप लोग विश्वास करें या नहीं करेंगे। भगवान, आपके अद्भुत व्यक्तित्व एवं आपके अद्भुत चरित्र को देखकर हम लोगों के इस मन में अतिशय उत्कंठा बढ़ रही है आपके विषय में जानने की। कृपया आप अपना शुभ परिचय बतावें। अच्छा, जब आप लोग इतने जन समुदाय के साथ उत्कंठित होकर के परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए। राजापुर में जन्म लेने के पश्चात दासी चुनिया के द्वारा मैं हरपुर चला आया। वहाँ उस दयालुनी चुनिया के द्वारा 5 बरस और 5 महीना तक पोषित हुआ। यह बातें मुझे उस चुनिया से और उसके निकटवर्ती लोगों से ज्ञात हुई थी। उसके बाद
मैं घोर उपेक्षित हो गया। लोग मेरी छाया से भी डरते थे। उस उपेक्षित जीवन काल में प्रभु से पुकार करी। प्रभु के कृपा से माता अन्नपूर्णा के कर कमलों से पायस खीर प्रसाद मिला और कुछ दिनों तक वो मेरा पोषण करती रही। उसके पश्चात दीक्षा गुरु श्री नरहरि दास जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ और उनके साथ दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। 10 माह अवध में रहे और 5 वर्ष वाराह क्षेत्र में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद गुरुदेव ने उच्च शिक्षार्थ अपने अभिन्न मित्र काशीवासी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध प्राचार्य श्री शेष सनातन जी के चरणों में पहुंचा दिया और वहाँ 15 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन करता रहा। शिक्षा गुरु के देहावसान के पश्चात चला था कि दीक्षा गुरु का दर्शन करूं, लेकिन समाचार मिला गुरुदेव ने भी ऐहिक लीला का संवरण कर लिया। अब प्रभु की कृपा से संयोग बस इस जन्मभूमि का और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। अच्छा, आप आत्मा पंडित आत्माराम दुबे जी के सुपुत्र हैं? जी हाँ। अच्छा, आप विराजिए सरकार। विराजिए सरकार, आप खूब आए। आपके आने से गांव की प्रतिष्ठा भी बच गई है। अरे सखी, विधाता की गति जानी नहीं जाती। आत्मज आत्माराम के माँ हुलसी के लाल, वहीं राम भोला सखी कैसे किए कमाल। जय हो प्रभु। बेटा विश्वंभर, आज्ञा पिताजी। पंडित जी के लिए जलपान भोजन आदि की व्यवस्था करो। अभी जाते हैं पिताजी। काशी से पढ़ने लिखने के बाद वहीं श्री गोस्वामी जी महाराज अब अवस्था बढ़ चुकी है, बड़े होकर के श्री राजापुर को आए हैं और आकर के अपने ग्रामीण जनों से, श्री राजापुर के लोगों से कितना करुण मिलन हुआ हम लोग देख रहे हैं। अब गांव के लोग इन्हें बड़े आदर पूर्वक विराजमान कराकर इनकी वेदना अथवा व्यथा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन श्री गोस्वामी जी क्या सुनाते हैं, अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे। भैया, श्री कृष्णावतार में दिया था, अरे रति अभी तो तेरा पति अनंग रूप में सबके हृदय में विराजेगा। कालांतर में द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहिभारा, तो कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। और जब कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रथम धर्म पत्नी श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म लिया, नाम पड़ा प्रद्युम्न। शंबरासुर एक राक्षस था, उसके लिए घोषणा थी कि रुक्मिणी जी के गर्भ का प्रथम पुत्र ही शंबरासुर को मारेगा।
शंबरासुर ने सोचा कि क्यों नहीं रुक्मिणी के प्रथम गर्भ से उत्पन्न पुत्र को अपहरण करके समुद्र में डाल दूं। अपहरण भी कर लिया माया से, समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया उस बालक को और एक मछुआ ने जाल लगाया। मछली उसके जाल में आ गई। उस मछुआ ने लाकर शंबरासुर को दिया, इतनी बड़ी मछली आपके लायक है। उसने अपनी दासी को दिया जिसका नाम यहाँ मायावती था, और ये कामदेव की पत्नी रति थी, जिसे पता चल गया था कि मेरा पति जन्म लेकर यही मुझे प्राप्त होगा। उस शंबरासुर ने अपनी दासी को वो मछली दे दी, ले काटो और बनाओ। वो काटने लगी तो उसके पेट में से, मछली के पेट में से जीवित प्रद्युम्न निकल आए। जय जय। उसने सूचना दी शंबरासुर से, मालिक इस मछली के पेट से एक बड़ा सुंदर बालक निकला है। वो राक्षस शराब के नशे में समझ नहीं पाया कि मेरे द्वारा फेंका हुआ रुक्मिणी का बालक ही इस मछली के पेट के माध्यम से मेरे यहाँ आ गया है। मेरा शत्रु मेरे घर में आ गया है। उसने सूचना दी शंबरासुर को, मायावती ने, मालिक इस मछली के पेट से एक बड़ा सुंदर बालक निकला है। बोले मछली के पेट से बालक निकला है, ले जा पालन पोषण कर। उसी के घर में उनका पालन पोषण होने लगा। जब सयाने हुए प्रद्युम्न जी तो नारद जी ने आकर के बताया, अरे मायावती, हाँ मुनिनाथ आपके चरणों में प्रणाम है। बोले तू तो रति है ना, यहाँ मायावती नाम धरा रखा है, रति है ना? हाँ मुनिनाथ आपसे क्या छिपा है? बोले तू है रति और ये है तेरा पति। जय जय। अरे वो तो रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रकट होने वाले थे, ये तो मछली के पेट से निकले हैं। कहा कि निकले तो लक्ष्मी रुक्मिणी जी के ही पेट से थे। शंबरासुर ने अपहरण करके सौरी घर से और डाल दिया था समुद्र में, मत्स्य निकल गया, उसके माध्यम से तेरे पास आए हैं। जब वो रति, मायावती नामधारिणी रति जब पति की तरह उनसे हाव भाव प्रस्तुत करने लगी तो प्रद्युम्न ने पूछा, आपने मेरा पालन पोषण किया है, आप मेरे साथ अब एक प्रेयसी की तरह कैसे बरतने लग गई हैं? कहा कि ये दैव योग से ऐसी ऐसी घटना हुई थी। शंबरासुर आप तो श्री कृष्ण भगवान के, रुक्मिणी जी के प्रथम गर्भ से समुत्पन्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। शंबरासुर ने आपको सौरी घर से हरण करके समुद्र में डाला था, क्योंकि आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी। प्रद्युम्न ने कहा, हैं? ये मेरा शत्रु राक्षस, इसने मेरे माता पिता से, और माता पिता भी ऐसे वैसे नहीं, भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी से अलग कर दिया। अभी देखता हूं। सन्मुख आकर के ललकारा, नीच, तैने बहुत अत्याचार कर लिए, अब मेरे साथ तेरा पाला पड़ा है। आश्चर्य हुआ, मेरे घर में पाला पोसा गया, ये बालक मुझी को कैसे ललकार रहा है? कहा कि मैं रुक्मिणी के प्रथम गर्भ का पुत्र प्रद्युम्न हूं। तुमने समुद्र में फेंका, मछली मुझे निकल गई और मछली तेरे पास आई, मछली के पेट से निकलकर तेरे घर में पाला पोसा गया हूं। लेकिन तूने मुझे माता पिता से अलग किया था और मुझे समुद्र में फेंक कर मारना चाहा था, इसलिए
मैं अब तुझसे बदला लूंगा। लड़ाई हुई, शंबरासुर मारा गया। उस रति को, मायावती नाम धारिणी रति को लेकर के और प्रद्युम्न जी जब द्वारका में पहुंचे, रुक्मिणी महारानी घूंघट करने लग गई। मेरे प्रभु के समान रूप रंग वाला, कहावत है ना, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, श्री हरे नमः। ये दूसरा कौन पुरुष आ गया? भगवान श्री कृष्ण भी आए, सर्वज्ञ होकर के भी बोले नहीं। इतने में देव ऋषि नारद जी आए और बोले कि देवी रुक्मिणी क्या देख रही हो? ये तेरा पुत्र जो सौरी घर से, सावर घर से गायब हो गया था, वही मूलधन दुगनी रकम होकर के बैंक से लौटा है। जय जय। अब परीक्षण करो। उस समय लिखा है, अहो मृत इवा, या तो जैसे किसी का कोई इकलौता बेटा चिता में सज गया हो, आग लगने के पहले जीवित हो उठा हो, लौट करके घर में आ जाए, लोगों को कितना हर्ष होगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को और रुक्मिणी जी को हर्ष हुआ था। ये लीला मंच की बात है। आज उसी तरह का हर्ष राजापुर गांव वालों को हो रहा है। हम लोग तो समझते थे कि पंडित आत्माराम दुबे का वंश डूब गया, राजगुरु थे, लेकिन आज प्रद्युम्न की तरह ये हमारे गांव की एक खोई हुई निधि, इसको गांव वालों को भी पता नहीं है कि ये वही राम बोला है, जिसके मुंह में जन्मते ही 32 दांत थे और जन्मते ही क्या क्या करके रोया नहीं था, बल्कि राम राम कह करके बोला था। और हम लोग इसे राम बोला कहा करते थे। वही बालक 3 दिन का था तब राजापुर से अलग हुआ था, और आज इस अवस्था में, इस स्वरूप में, इतने विद्वद वरेण्य के रूप में उपस्थित हुआ है। हमारे इस राजापुर की निधि आजकल बंधुओं, जिस जिस प्रांत के, जिस जिस जिला में, जहां जहां राजापुर है, सब राजापुर वाले दावा कर रहे हैं कि तुलसीदास तो हमारे गांव के हैं। कहा जाए कि तुम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा कि ये वही राजापुर वाले हैं जिनने इस तुलसी को एक रोटी का टुकड़ा देना नहीं चाहा था, और आज जब इस योगी स्वरूप में आए हैं, अब तुम अपनापन दिखाने चले हो। पर्चेबाजियां हो रही हैं, विद्वान लोग जानते हैं। बीच में थोड़ा बोल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अब राम कथा वाचन लगे, बिरमी जन्म के ठोर, और आदर लही माने गए, विद्वानन में सिर मोर। कैसे विद्वान के रूप में आप प्रखर रूप में प्रकट हुए, दुनिया के सामने व्यक्त हुए। आज श्री तुलसीदास जी का व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। अब अपने राजापुर गांव के आग्रह से, राजापुर वालों के आग्रह से अब बस्ती वालों को कुछ सुना रहे हैं, अनुभव पूर्ण कथा सुना रहे हैं। हम लोग भी सुनेंगे। श्री हरे नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सुमेरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, 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 संबंध
संबल निसंबल को सखाय सहाय को संबल निसंबल को सखा असहाय को भाग है अभागे हूँ को गुण गुणहीन को भाग है अभागे हूँ को गुण गुणहीन को गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को कुलय कुलीन को सु न्यो है वेद साखी है कुलय कुलीन को सुन्यो है वेद साखी है पांगुरे को हाथ पाँव आन्हरे को आँख है पंगुरे को हाथ पाए आंधरे को आँख है सुमेरु स्नेह सो तू नाम राम राय को सुमेरु स्नेह सो तू राम राम राय को माय बाप भूखे को धार निराधार को माय बाप भूखे को आधार निराधार को सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को पतित पावन राम नाम सोन दूसरो पतित पावन राम नाम सोन दूसरो पतित पावन राम नाम सोन दूसरो पतित पावन राम नाम सोना दूसरो सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सरो सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सोसरो सुमेरु स्नेह सो तू नाम राम राय को सुमेरु स्नेह सो तू राम राम राय को संबल निसंबल को सखाय सहाय को संबल निसंबल को सखा असहाय को सीताराम 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 सीताराम
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रिय श्रोतागण, यह मानव शरीर बड़ा ही भाग्य से मिला है, वह भी इस परम पुण्य भारत भूमि में। इस भारत भूमि में मानव